नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 4 जिसका पार्ट आज 3 लेके आया हूं और इससे पहले पार्ट 2 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके देख सकते हैं। ये हमारा अध्याय 4 चल रहा है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। मैंने सारे नियम आपको बता दिए हैं, योग के, घटाने के, गुणा के और भाग के। आज मैं इसका टेस्ट लूंगा और आप अपना टेस्ट लगाइए और आप इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। कितने हैं? 30 क्वेश्चन। और आप अपने चेक करिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए। अगर आपने ये टेस्ट लगा लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यही है कि संख्यांक किसे कहते हैं। संख्यांक किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए, भाज्य, योग, चिन्ह और संख्या। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9058426007 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो आप बताइए अपना आंसर। भाज्य होगा, योग होगा, चिन्ह होगा या संख्या होगी? तो संख्यांक का मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह का मतलब होता है पहचानना। तो कोई भी साइन होते हैं उसको बोलते हैं संख्यांक, तो इसका मतलब होता है चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? आप अपना आंसर दीजिए। इसके 4 ऑप्शन है, P, Q, W, इन्फिनाइट। बताइए आप अपना आंसर। तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ देना कि आपके 30 में से कितने सही गए। इसको करते हैं W से। किससे? W को। तो याद रखना मेरे दोस्तों, पूर्ण संख्याओं को हमेशा W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4, 1, 0, 2। तो आप अपना आंसर दीजिए। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 0 होती है। कौन सी? उससे ही तो पूर्ण संख्या स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2 डैश 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 इन्फिनाइट तक जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 0 या अनंत। तो देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर पूछ रहा है ना, नेचुरल। तो 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। 985 गुणा 0 का मान बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए, 985, 1, 0 या 9850। तो आप अपना आंसर बताइए। तो देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 की गुणा करते हैं तो मैंने बताया था ना, हमेशा क्या आता है? 0। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। 1100 में किस संख्या से भाग करें कि भाग्यफल 1 आ जाए? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 1100, 110, 100 या 11। तो 1100 में किस संख्या से भाग करें कि हमारा भाग्यफल कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो देखो अगर 1100 में मैं 1100 से भाग कर दूं तो मेरे को भाग्यफल 1 मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या 400 में से क्या घटाएं कि उत्तर 0 आ जाए? तो 4 ऑप्शन दिए, 40, 400, 4 या 0। आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए 400 में से क्या घटाएं कि उत्तर 0 आ जाए? तो 400 ही घटा दूं अगर, तो मुझे पता है आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या कह रहा है। 0 डिवाइड 100 का मान बताइए। तो उसके 4 ऑप्शन दिए, 100, 10, 0 या 1। आप अपना आंसर दीजिए। तो देखिए 0 भी एक पूर्ण संख्या है और 100 भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये 100 से हम 0 में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो 100 से 0 में डिवाइड करेंगे तो भी हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। वो कौन सी पूर्ण संख्या होगी? 0। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्या है। 4 ऑप्शन दिए, 3, 16, 0 सभी। आप अपना आंसर दीजिए। तो सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण। 3 भी पूर्ण संख्या है, 16 भी पूर्ण संख्या है और 0 भी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। 551 में क्या जोड़ें कि इसका मान अपरिवर्तित रह जाए? मतलब इसमें क्या जोड़ें कि इसका मान चेंज ना हो? तो ऑप्शन 4 दिए, 1, 551, 0 या 5510। तो आप अपना आंसर दीजिए। तो देखिए 551 में अब क्या जोड़ूं मैं? तो देखिए अगर मैं 1 जोड़ता हूं
तो 552 हो जाएगा। अगर 551 जोड़ता हूँ तो ये 1100 कुछ हो जाएगा। अगर मैं इसमें जीरो जोड़ता हूँ तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 551 में अगर जीरो जोड़ूंगा तो 551 ही आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यही पूछना चाह रहा था कि 551 में क्या जोड़ें कि इसका मान अपरिवर्तित रहे, तो जीरो जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो देखो, अगर मैं 83 लिखता हूँ और कह रहा है इनको बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या में से घटा देते हैं, तो उनको बदल देता हूँ। देखिए 83 को मैं 3 और 8 इधर कर देता हूँ, मतलब 8 3 है, इसको मैं 3 8 कर देता हूँ, मतलब मूल संख्या में से घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी। तो आप घटा लीजिए। तो 13 में से 8 गए तो 5, इधर बचा 7, 7 में से आपके 3 गए तो 4। तो इसका मतलब 83 के अंकों को अगर बदल देंगे और उसको घटाएंगे मूल संख्या में से तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन इसमें से बनता जरूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 15 की पावर 0, 18 की पावर 0, 26 की पावर 0, 45 की पावर 0 प्लस 64 की पावर 0 का मान बताना है। तो मैंने बताया था ना, अगर किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूँ, प्लस इसकी जगह पे 1 लिख दूँ, प्लस इसकी जगह पे 1 लिख दूँ, प्लस इसकी जगह पे भी मैं 1 लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे भी 1। तो 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। -2/7 का योज प्रतिलोम बताइए। तो योज प्रतिलोम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो 7/2, -7/2, 2/7 या -2/7। तो देखिए योज प्रतिलोम का मतलब होता है अगर कोई चीज़ प्लस में होगी तो वो माइनस में हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ +2 का योज प्रतिलोम बताइए तो वो -2 हो जाएगा और -2 का वो प्लस में हो जाएगा। तो -2 का क्या हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस का ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही है, 2/7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। 5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, -5/9, 5/9, 9/5 या -9/5। आप बताइए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक में क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, बस इतनी बात याद रखना, पलट देते हैं। तो 5/9 को आप पलट दीजिए तो 9/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इस चैप्टर से क्या सीखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। 11/13 का योज प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, 11/13, 13/11, -11/13 या -13/11। आप अपना आंसर दीजिए। तो मैंने अभी बताया था ना, योज प्रतिलोम में सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, प्लस की चीज़ माइनस में हो जाएगी, माइनस की चीज़ प्लस में। तो 11/13 का आंसर बिल्कुल वही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो 11/13 कहाँ, यहाँ है, बस प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखने क्या कह रहा है। 9/11 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए, 11/9, -11/9, -9/11 या 9/11। आप अपना आंसर दीजिए कौन सा सही होगा। तो देखिए गुणात्मक पूछ रहा है ना, तो गुणात्मक में रेसिप्रोकल कर दीजिए, 11/9 ऑप्शन कौन सा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में कौन सी परिमेय तथा पूर्ण संख्या, यहाँ पे देखो परिमेय संख्या भी पूछ रहा है और पूर्ण संख्या भी पूछ रहा है, आपको अपना आंसर देना है। आप बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। तो √2, 0, रूट में 15 या रूट में 3। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 0 जो है वो पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्योंकि 2 रूट के बाहर नहीं आ सकता, रूट के बाहर 15 भी नहीं आ सकता और रूट के बाहर 3 भी नहीं आ सकता। तो 0 ही परिमेय संख्या भी है और ये पूर्ण संख्या भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 18 क्या कहता है। 9/11 को अपॉन 11 से भाग दीजिए। तो देखिए 9/11 को किससे भाग करना है, 3/11 से। तो मैंने बताया था ना, जब भी डिवाइड करना होता है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए और संख्या क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो 9/11 ऐसी रहेगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई और संख्या क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 11 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 11 से 11 कट गया और 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते क्या कह रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। योग का तत्समक अवयव क्या है? तो ऑप्शन 4 दिए, 1, -1, 0.5 या 0। आप मुझे बताइए। तो योग का तत्समक अवयव मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 0 होता है। कौन होता है? 0। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद कर लीजिए, योग का तत्समक अवयव 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। 0 डिवाइड 11 का हल होगा। तो 4 ऑप्शन दिए, 0, 3, 2, 1। आप अपना आंसर दीजिए। तो देखिए, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 0 ही प्राप्त होगा। और 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। शून्य का गुणन प्रगुण है। तो शून्य का गुणन प्रगुण है। ऑप्शन ए 1 दिया है, ऑप्शन बी इन्फिनाइट दिया है, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी दिया है, और ऑप्शन डी 0 दिया। आप बताइए, चारों सही है या इन्फिनाइट सही है या 1 सही है या 0? तो शून्य का गुणन प्रगुण हमेशा 0 होता है। आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। 3 की गुणा चाहे 0 से कर दो तो भी आपको 0 मिलेगा, और 0 की गुणा 3 से कर दो तो भी आपको 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। 0 डिवाइड 20 का भाग्यफल होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 21, इनफाइनाइट, 0। तो देखिए, ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? 0। ये भी आपका एक पूर्ण नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। 56 डिवाइड 0 का भाग्यफल होगा। तो देखिए, 56 डिवाइड 0 का भाग्यफल होगा। तो 4 ऑप्शन दिए, इन्फिनाइट, 0, 56 या 1। आप अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे था, देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 0 में डिवाइड कर रहे थे 20 से, तो 0 भी पूर्ण संख्या है और 20 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे 56 और 0, तो ये 0 से 56 में जब डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा इनफिनाइट या अपरिभाषित। ऑप्शन में अगर दिया होगा अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी बुक में 0 का टेबल नहीं दिया होता है। तो 0 से हम 56 में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नॉट इक्वल, Q इक्वल टू नॉट 0 लिखते हैं। तो ये होता है इसका रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 24 5 इंटू ब्रैकेट में 10 + 3 का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए, 35, 25, 53 या 65। आप अपना आंसर दीजिए। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले करेंगे हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व। तो 10 और 3 हो जाएगा 13, और 13 पंजे 65। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, तभी आपको पता चलेगा कि आपने इसमें कितने सही करे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। 7 माइनस ब्रैकेट में 3 - 2 का मान बताइए। 4 ऑप्शन दिए, 5, 6, 3, 4। आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, 7 माइनस, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, और 7 में से 1 गया तो 6। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि 5 + 3 = 8 है तो किस नियम का पालन करता है? 4 ऑप्शन दिए, योग का समरक नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का सहचार नियम, ए तथा बी। आप अपना आंसर दीजिए। तो देखिए, 5 + 3, तो ये आपका योग का समरक नियम लागू हो रहा है। लेकिन जैसे मैं इनके क्रम चेंज कर देता हूँ, 3 इधर कर देता हूँ, 5 इधर कर देता हूँ, तो भी आपका 8 ही होगा। तो देखिए, क्रम विनिमय नियम भी लग रहा है और योग का समरक नियम भी लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तथा बी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 65 + 6 + 3 का मान क्या होगा? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए, 83, 71, 74, 78। तो देखिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो 6 + 3 9 जाएगा, और 65 में 9 जोड़ेंगे तो 65 में 10 जोड़ दिए तो 75, और 75 में से 1 कम कर दिए तो 74। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। संख्या 8 की परवर्ती होगी। तो परवर्ती पूछे या आपसे अनुवर्ती पूछे तो इन दोनों का मतलब सेम होता है, परिवर्ती और अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब आगे वाली। तो इसमें आप अपना आंसर दीजिए, 7, 9, 8, 0। तो आप 8 में जब 1 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 9। तो यही होती है परवर्ती। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए, √5 है, √3 ये भी है, और
कोई नहीं, इसका मतलब 1/2। तो इसका मतलब ये है कि बोले देखो 1/2 और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो 1/2 क्या हो जाएगी, आप परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से परिमेय संख्या है। चलिए पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है √12, तीसरा ऑप्शन है 9/5, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताइए कौन सा सही है। इसमें पूछ रहा है परिमेय संख्या है, तो पाई तो होता है अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है। पाई है एक अपरिमेय संख्या, √12 तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, 9/5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही एक है जिसको हम p/q में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और एक कमेंट करके जरूर बताइए कि सेशन कैसा लगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।